हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमारे ही एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो ये कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको बताने वाला हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पिछले 5 महीनों से लगातार छुट्टी के एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि मुझे आगे कभी भी छुट्टी मिलेगी। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब मुझे छुट्टी मिल ही गई। ये तब की बात थी जब मैं मुंबई में रहता था और मुंबई से मेरा गांव 165 किलोमीटर दूर था और मेरे गांव तक बहुत सारी बसें जाती थीं, पर मैं इस बार बस से जाने वाला नहीं था क्योंकि मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक़ था। और मैंने सोचा कि मैं इस बार अपने गांव अपनी बाइक से ही जाऊंगा। फिर मैंने अपने गांव जाने का प्लान बनाया और मैं घर से शाम को निकला क्योंकि शाम के टाइम पर हाईवे पर ट्रैफिक नहीं रहता है तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे घर जाने वाले हाईवे के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और इस रोड पर रात में ट्रैफिक भी नहीं होता। लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने के कारण मुझे मुंबई से ही निकलने में रात के 11 बज गए। आज हर दिन के जैसा इस हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था। आज बहुत जगह रोड बिल्कुल खाली मिल रहा था। मैं अभी लगभग 60 किलोमीटर ही आया हूँगा और मुझे अभी भी 105 किलोमीटर और आगे जाना था। और अभी रात के 11:40 हो चुके थे। मैं कुछ दूर और चला और एक ढाबे पर बैठ गया और रात का खाना खाकर वहाँ से चल पड़ा। मैं अपने शेड्यूल से 2 घंटे लेट था। मैं अपनी धुन में मस्त में बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और कुछ देर बाद मेरी बाइक की स्पीड 130 क्रॉस कर चुकी थी। देखते ही देखते मैं उस जंगल के पास पहुंच गया और अभी रात के 1:30 हो रहे थे। मैं अभी भी अपने घर से 35 किलोमीटर दूर था और मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। इसीलिए मैं बाइक को साइड में लगाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गया और ये काफ़ी सुनसान जगह था, इसीलिए मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था। और मैंने एक सिगरेट जलाकर मुंह में पकड़ लिया और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ गया। अभी भी मैं जंगल को क्रॉस कर रहा था, मुंह में सिगरेट जलाकर नींद को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था और लगभग 80 की स्पीड से बाइक चला रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामने खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पे पड़ गई। ये देख मेरा नींद तो छू मंतर हो गया। वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी पर मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुका। मुझे लग रहा था कि कहीं वो रोड रॉबर्स में से एक होगी, लिफ्ट लेने के बहाने मुझे लूट लेगी क्योंकि ये बिल्कुल डेंस और घना जंगल था और दूर दूर तक ना कोई कार थी और ना ही कोई आदमी और उस जंगल में कहीं कोई गांव भी नहीं था। मैं उसे क्रॉस करते टाइम अपनी बाइक की स्पीड को कम करके 50 से 60 के बीच कर दिया। जब मैं उसे क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ गया तो मैं अपनी बाइक के रेयर व्यू मिरर में उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। अभी कुछ ही देर हुए होंगे, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बाइक के पीछे बैठी है और ये देखने के लिए मैं अपने सर को पीछे घुमाया तो मेरे पीछे वही लड़की बैठी हुई थी। मैं बहुत ही डर गया और मेरा बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और मैं सामने से आ रहे एक ट्रक में जा टकराया। इस एक्सीडेंट के बाद मैं तो जिंदा बच गया, लेकिन मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं अपने पास के अस्पताल में पड़ा हुआ था। इस एक्सीडेंट से मेरे एक हाथ और मेरे एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैंने तो फिर कान पकड़ लिया कि ज़िंदगी में कभी भी बाइक से रात को सफ़र नहीं करूँगा और मेरी नसीब अच्छी थी कि मेरी जान बच गई, वरना मैं तो नहीं बच पाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।